हेलो एवरीबॉडी। सो HPCL का एग्ज़ाम आप लोगों का हो चुका है, जो कि 10th और 11th ऑफ अगस्त को शेड्यूल था। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ना HPCL का एक फीडबैक देने के लिए आया हूँ कि किस टाइप का एग्जामिनेशन पेपर रहा, उसका लेवल क्या रहा, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा, वो इजी था, टफ था, ठीक है, और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग क्या सोच सकते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको सभी को पता है कि HPCL ने एक प्रॉपर सिलेबस अपना डिक्लेयर किया था या रिलीज किया था, जो कि सिलेबस बहुत मैक्सिमम गेट के सिलेबस से मिलता जुलता था, लेकिन उसमें से कुछ सब्जेक्ट जो थे वो हटा दिए गए थे, ठीक है। तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो मैंने एक स्टूडेंट से बात किया, तो उस स्टूडेंट ने बताया मुझे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो वहां पे जो देखा गया है कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो सिलेबस के बाहर का भी है। तो यार फिर सिलेबस देने का मतलब ही क्या है जब आपको क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग ही पूछना है। तो पहला चीज ये जो गलत हुआ स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सिलेबस मेंशन किए हो तो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सिलेबस से बाहर का चीज पूछो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बार बता देता हूँ। तो नेटवर्क थ्योरी के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन थे, पावर सिस्टम के भी 10 से 12 क्वेश्चन थे, मशीन के 8 से 10 क्वेश्चन थे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 से 8 क्वेश्चन थे। आपके जो सिलेबस में मेंशन नहीं था वो था एनालॉग सर्किट, डिजिटल और ईएमएफ, जो कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर। तो एनालॉग, डिजिटल ये सारे मेंशन नहीं थे, और माइक्रो प्रोसेसर ईएमएफ मेंशन था। सो एनालॉग, डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर अगर हम मिला दे तो करीब करीब 9 से 10 क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के बाहर थे। बट कंट्रोल सिस्टम 6 क्वेश्चंस, मेजरमेंट 10 क्वेश्चंस और ईएमएफटी के 4 से 5 क्वेश्चंस, जो कि काफी बेसिक लेवल के थे। तो क्वेश्चंस के लेवल इजी थे, और वो सारे एस्पिरेंट्स जो HPCL का एग्जाम देते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो गेट की प्रिपरेशन किए होते हैं, इसीलिए उनके लिए आसान होता है कि वो एनालॉग और डिजिटल को भी सॉल्व कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इजी था। बट स्टिल बहुत सारे लोग आप में से रिवाइज करके नहीं गए होंगे ये सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं था। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में पूरा 100% अटेम्प्ट जो आप कर सकते थे वो आप नहीं कर पाए होंगे। तो ये एक मैं बोलूंगा कि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था मेरे को कि HPCL ने सिलेबस मेंशन करके आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन का जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम का जो कट ऑफ की मैं अगर बात करता हूं, तो जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगता है कि 150 या उससे ऊपर ही जाएगा। टोटल 170 मार्क्स का आपका पेपर था, तो 150 के आसपास तो जाना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था वो काफी इजी था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जिस स्टूडेंट से मैंने बात किया है वो स्टूडेंट भी आपका मोर देन 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ इसके आसपास जाना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर ऐसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अभी भी कर रहे हैं, जैसे कि अपकमिंग एग्जाम्स हैं, BARC अभी आने वाला है, तो आप ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहो। DFCCIL के लिए आप प्रिपेयर रहो कि जो सिलेबस आपको मेंशन हुआ था उसमें एक एटसेट्रा टर्म इन लोगों ने लिखा हुआ है, जैसे कि DFCCIL ने एटसेट्रा टर्म लिख दिया है, तो वहां पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो क्वेश्चन आएंगे वो आउट ऑफ द सिलेबस रहेगा, जितना मेंशन है उसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो मिनिमम आपको गेट का सिलेबस हर हाल में रिवाइज करते रहना है, और EAC के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को भी आपको रिवाइज करना है। तो अगर आप EAC के पूरे सिलेबस को कवर कर चुके होगे तब कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर का नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने अभी तक EAC के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनको नहीं पढ़ा है, तो उनको अगर थोड़ा भी आपने कभी लाइफ में पढ़ा है तो उसको जरूर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस में, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस में जुड़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड साकेत10, दिस इज द माय इंट्रोडक्शन, ठीक है। और आई हैव क्रैक्ड many exams like Airport Authority of India, DRDO and Bharat Electronics Limited. I am having more than 11 year experience and I have already mentored more than 25,000 students. In the plus course you will get the live class, rank improvement batch and crash course, और सारी चीजें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलती हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप जाते हो तो पर्सनल कोच और स्टडी मटेरियल आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो प्लस का, तो 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यूजिंग द कोड साकेत10। अगर आप जाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ही साथ में मेरा गाइडेंस भी मिलता रहेगा, और जो अपकमिंग PSU है उसके लिए मैं आपको थ्रू आउट द ईयर
गाइड करता रहूंगा जब तक कि एग्जाम आपका नहीं हो जाता। और आइकॉनिक में भी आप अगर आते हो तो सेम कोड आप यूज कर सकते हो, इसमें आप नो कॉस्ट ईएमआई में भी जा सकते हो क्योंकि इसमें आपको स्टडी मटेरियल और कोच एक्स्ट्रा मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो कॉम्बैट है वो 15 अगस्त को होगा, नेक्स्ट कॉम्बैट सुबह 11 बजे। तो कॉम्बैट में फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करने के लिए यूज करेंगे कोड साकेत 10। इस कॉम्बैट में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो अगर आप अंडर 100 रैंक लेके आते हो तो यहाँ पे आपको मोर देन 10% का डिस्काउंट मिलेगा जो कि इस कोड से मिलता है, और इससे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप अंडर 100 रैंक लेके आते हो। And these are the two batches that we have started. Accelerate batch is a rank improvement batch and एक comprehensive course चल रहा है GATE 23 वालों के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए ही ये बैच एप्लीकेबल है। देन अगर हम लोग बात करें स्पेशल क्लास के फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन मिलता है। आपको यहाँ पे पोल्स क्रिएट करके दिए जाते हैं जिससे आप अपनी रैंकिंग को देख सकते हो कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हो और बाकी के कंपैरिजन में आप कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हो। और यू नेवर मिस ए क्लास क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ के फॉर्म में आफ्टर द क्लास, और एनी टाइम एनीवेयर यू विल बी एबल टू एक्सेस द कंप्लीट मटेरियल, है ना। एंड आपको अगर कोई भी चीज इनएप्रोप्रिएट लगता है वीडियो में तो आप उसको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया है उसको फिल करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और अनअकैडमी पे मेरे को साइट फॉलो करने के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट विजिट कर सकते हैं unacademy.com/@saketverma-7221 एंड टेलीग्राम ग्रुप चैनल इस पे जरूर से सब्सक्राइब करना, क्रिएटर्स गेट डबल ई। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द टुडे सेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एचपीसीएल का क्या ओवरऑल क्वेश्चन का पैटर्न रहा, और कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ये लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि आपको क्या चीज पूछना है। सिलेबस आपको कुछ भी दिया रहेगा बट वो क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग ही पूछेंगे। थैंक यू।